हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर देता है, तब वे आते हैं। कौन आते हैं? आप समझ रहे होंगे। ना वे मनुष्य हैं, ना वे पशु हैं, ना वो जन्म से बंधे हैं, ना वे काल से बंधे हैं। वो गरजते हैं, ना केवल संहार करने के लिए, बल्कि सत्य को जगाने के लिए। महावतार नरसिम्हा एक बहुत ही सुंदर मूवी है। मैं मतलब देखने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं शब्द से बयान नहीं कर सकता। ये मूवी आप सबको देखना है। एक ब्यूटीफुल एनिमेशन मूवी है इसमें। और इसका म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर और जो वीएफएक्स सब बहुत बढ़िया हुआ है। मानता हूँ कि वीएफएक्स और थोड़ा बेहतर हो सकता था और एनिमेशन भी थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन एकदम आपको अच्छा लगेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, अगर आप सब कुछ अच्छा करना चाहते हो, वीएफएक्स, एनिमेशन, सब कुछ अगर आप अच्छा करना चाहते हो तो बजट भी ज़्यादा खर्चा होगा। और इस तरह के मूवी जो कि बार बार नहीं बनते, आध्यात्मिक मूवी, स्पिरिचुअल मूवी, और इसमें बजट अगर आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो भी प्रॉब्लम है ना। इसीलिए जो भी है बहुत ही बढ़िया है। आपको ऐसा नहीं कि कुछ खराब लगेगा, नहीं, एकदम ये स्टोरी इतना इंटेंस है, इतना एंगेजिंग है, आपको एकदम बांध के रखेगा। आप अपने चेयर से हिल नहीं सकते। बहुत ही बढ़िया है, अति सुंदर। महावतार नरसिम्हा रक्षा का एक रौद्र रूप आप देखेंगे, एक फियर्स अवतार आप देखेंगे भगवान विष्णु के। ठीक है। और ये जो भगवान नरसिम्हा जो का रूप है, ये बहुत ही भयंकर, मतलब एकदम डरावना वाला है। लेकिन भक्त ये रूप देख के डरते नहीं है। जो दुष्ट लोग होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो ये रूप देख के डर जाएंगे। लेकिन जो भक्त है, भक्त के लिए भगवान नरसिम्हा हमेशा एकदम कोमल है। और प्रेम प्रेम भाव जागृत होता है। भक्त के लिए वो प्रेम है। आध्यात्मिक अधर्मी राक्षसों के लिए वो एक भय है ना। तो ये सब आप देख सकते हैं। भगवान नरसिम्हा का जो एनिमेशन है, लास्ट आधा घंटा एकदम बढ़िया है, एकदम मतलब एकदम फियर्स बैटल आप देखेंगे। और मैंने ये मूवी 3D में देखा तो बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस अच्छा था। और 3D भी थोड़ा बेहतरीन हो सकता था, 3D इफेक्ट, लेकिन क्या करें, सब बजट के ऊपर आता है। जितना आप ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना ही मूवी अच्छा होता है। और इस एनिमेशन मूवी, स्पिरिचुअल मूवी में इतना खर्चा करना भी रिस्क होता है, क्योंकि हम लोग देखते नहीं है। हम लोग जो हैं, जो पब्लिक है, ज़्यादातर काल्पनिक मूवी देखते हैं, है कि नहीं। काल्पनिक और फिक्शनल मूवी ज़्यादा देखते हैं। और इस तरह मूवी तो इतना लोग देखने के लिए आते ही नहीं है। अभी देखो, महावतार नरसिम्हा के साथ साथ और भी कुछ मूवी हैं जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये मूवी इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि हम लोग जो है ना, कहीं ना कहीं हम लोग हमारी संस्कृति परंपरा को भूल चुके हैं। और इस तरह मूवी को हम डाउट करते हैं, देखने के लिए आते ही नहीं है। इसीलिए, क्योंकि जितना आप बजट बढ़ाएंगे उतना ही मूवी बेहतरीन होता है कि नहीं। और प्रोड्यूसर ने इस मूवी में बहुत बड़ा रिस्क लिया है। रिस्क क्यों लिया है, मैं क्यों कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस तरह मूवी ना बॉक्स ऑफिस में फ्लॉप हो जाता है जनरली। तो प्रोड्यूसर पैसा लगाने में कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, इसीलिए। लेकिन ये जो मूवी है, इसमें एक आपको एनिमेशन का नेक्स्ट लेवल देखने देखने को मिलेगा। वीएफएक्स भी बहुत बढ़िया है और सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने अपनी चेयर से हिला ही नहीं। मैं पानी बोतल लिया था, क्योंकि मुझे मैं पानी रेगुलरली पीता हूँ, तो पानी बोतल मेरा बैग में वैसा है। मैंने पानी बोतल खोला ही नहीं, क्योंकि मूवी इतना मतलब अच्छा लगा ना। अब मैंने स्टोरी में एकदम खो गया। मुझे ऐसा लगा कि भाई सच में भगवान विष्णु का ये जो नरसिम्हा अवतार ऐसे हो रहा है सत्य युग में जैसे हुआ था। और मैं बैठ के उसको देख रहा हूँ, मुझे ऐसा फील हुआ तो कि मैं पानी पीना भी भूल गया। पानी का बॉटल मेरा बैग में वैसा ही है। क्या बताऊँ, इतना अच्छा लगा मुझे। और मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि भाई इस तरह का मूवी बार बार नहीं आते हैं।
और जब भी आते हैं आपको बिल्कुल देखना है। आपको इस तरह मूवी को मिस नहीं करना है। अगर ये मूवी अगर बहुत बड़ा हिट हो गया, अगर अच्छा बिजनेस हुआ, प्रोड्यूसर को फायदा होगा, तो उसका नेक्स्ट पार्ट बनेगा, नेक्स्ट मूवी बनेगा, नेक्स्ट मूवी भगवान परशुराम के बारे में होगा। लेकिन अगर फ्लॉप होगा, बजट अगर नुकसान होगा प्रोड्यूसर को, तो मूवी डेफिनेटली नहीं बनेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब ये मूवी को देखें, पूरा फैमिली के साथ देखें, आपको अच्छा ही लगेगा। अगर ये मूवी आपको अंतिम में अगर आपको अच्छा नहीं लगा, तो मुझे कमेंट करके बताना। बिल्कुल मेरा गारंटी है, ये मूवी देखने के बाद आपको प्राउड फील जरूर होगा। हमारे संस्कृति के बारे में, हमारा परंपरा के बारे में, हमारा पुराण शास्त्र के बारे में आपको गर्व होगा। महावतार नरसिम्हा मूवी क्यों देखना चाहिए? अब जरा सोचिए, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक आस्था है, ये एक भक्ति, ये एक धर्म का गर्जन है। भक्त की अधर्म के ऊपर विजय है। ये जो स्टोरी है भगवान नरसिम्हा का, जो स्टोरी है, हिरण्यकश्यपु जो राक्षस है वो अपने आप को भगवान मानता है और भगवान विष्णु का वो परम विरोध करता है। लेकिन उनके बेटे प्रहलाद ने भगवान विष्णु का परम भक्त बन जाता है और हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार की कोशिश करता है कि उसको भगवान विष्णु विष्णु का भक्ति ना करने के लिए उसको कई प्रकार की कोशिश करता है। बहुत कई तरह से उसको मारने की कोशिश करता है, आग में फैलता है, पानी में फेंकता है ना, हाथी के द्वारा उसको कुचलाने की प्रयास होता है। कुछ भी किया लेकिन प्रहलाद को उन्होंने मार नहीं सके। तो ये जो है भक्ति का विजय है, ये जो स्टोरी है भक्ति का विजय है। इसीलिए ये मूवी को देखना चाहिए। अब जब जब अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, संसार में हाहाकार फैल जाता है, तब ईश्वर प्रकट होते हैं, है कि नहीं? और भगवान नरसिंह ना वे एक मानव है ना वे पशु है। वो नरसिंह हाफ मानव और हाफ सिंह है ना, वो नरसिंह के रूप है। क्योंकि हिरण्यकशिपु को वरदान मिला था ब्रह्मा जी से, है ना, ना वो ना कोई पशु उसको मार पाएगा, ना कोई मनुष्य मार पाएगा, ना कोई देवता मार पाएगा, ना वो दिन में मरेगा ना वो रात में मरेगा, है ना। तो इसी हिसाब से भगवान नरसिम्हा जो अवतार लिए है, उसका जो तोड़ था उसको उन्होंने उसी प्रकार के उन्होंने रूप लिया है, हाफ मानव और हाफ एनिमल। ना वो मानव है ना वो पशु है, वो नरसिंह के रूप में है। और जो अधर्म को वो अधर्म को विनाश करने के लिए और भक्तों को रक्षा करने के लिए अपना प्रिय भक्त प्रहलाद, जो इतनी विरोध करने के बाद भी उन्होंने कभी भगवान का भक्ति नहीं छोड़ा, उसको प्रहलाद को रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिए थे। इसीलिए इस मूवी को देखना चाहिए। आपको इस मूवी में आप देखेंगे हिरण्यकश्यप का अहंकार जो है वो कैसे नाश होते हैं, भगवान कैसे उसको मारते हैं, कैसे अपनी अपनी ना कोई अस्त्र शस्त्र यूज नहीं करते, अपनी नाखों से कैसे उसको मारते हैं आप देखेंगे। और प्रहलाद की अटूट भक्ति देखो। जब कोई भी चीज ना, अगर हमको एक अच्छे एनवायरनमेंट में अगर वो चीज करने के लिए मिलेगा तो हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर हमको प्रतिकूल परिस्थिति में करने के लिए कोई बोले तो हम नहीं कर सकते। अगर कोई उसमें अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आए, अगर लाइफ थ्रेटनिंग ऑब्स्टेकल्स आए, तो हम वो चीज करेंगे ही नहीं। लेकिन छोटा सा बालक, 5 साल का बालक प्रहलाद, उनको उनके पिताजी ने मारने की कई प्रकार की कोशिश किए, फिर भी उन्होंने हरि भक्ति कभी छोड़े नहीं। नेवर गिव अप एटीट्यूड, है ना, ये आप देख सकते हैं। और भगवान नरसिम्हा इतना पावरफुल है, असीम शक्ति उनका आप इस एनिमेशन मूवी में आप देख सकते हैं। उसका जो इफेक्ट है आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस फिल्म देखकर आपको सिर्फ एक कहानी नहीं मिलेगी, आपको मिलेगा एक एक बहुत ही अच्छा अनुभव आपको मिलेगा, एक बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ये मूवी देखने के बाद आप कभी भूल नहीं सकते। भक्ति कभी हारती नहीं है, सत्य का हमेशा
विजय होता है, ये आप ये मूवी में देखेंगे। और इतना ब्यूटीफुली इसको एनिमेटेड किया गया है कि आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। आइए और देखिए महावतार नरसिम्हा, क्योंकि कभी ऐसे मूवी, इस तरह के मूवी कभी कभी ही बनती है, बार बार नहीं आती है। आजकल हर हफ्ते कोई ना कोई फिक्शनल मूवी रिलीज होता है। एक ऐसी कहानी जो हमारे परंपरा के साथ जुड़ा हुआ हो, जो हमारे शास्त्र के साथ, हमारे शास्त्रों से ही जिस कहानी को लिया गया हो, इस तरह का मूवी बार बार नहीं बनते हैं। और जब भी इस तरह का मूवी रिलीज होता है तो हमको उसका पूरा फायदा उठाना है, इस मूवी को पूरा सपोर्ट करना है, पूरा देखना है। क्योंकि हमारा जो न्यू पीढ़ी है, ये परंपरा संस्कृति ये सब भूल चुके हैं। हमारा पुराना शास्त्र को वो एक फिक्शन मानते हैं, उसको बोलते हैं ना माइथोलॉजी। ये माइथोलॉजी है नहीं, ये सब ये इतिहास है, ये सब पास्ट में हुआ है। ये कोई माइथोलॉजी नहीं है ना। अंग्रेजों ने बोल दिया कि ये माइथोलॉजी है, उनके लिए ये मिथ था, बोल दिया कि ये माइथोलॉजी है, लेकिन ये माइथोलॉजी नहीं है, ये परम सत्य है, ये सब सत्य घटना है। और आजकल के जो न्यू पीढ़ी है, ये सब भूल गए हैं। हमारा ही परंपरा, हमारा ही संस्कृति को वो डाउट करते हैं, संदेह करते हैं, बिलीव नहीं करते। दुनिया फिक्शनल हो गया है। जो भी फिक्शनल मूवी आते हैं, एवेंजर्स मूवी जो सब है, वो सब सच मानते हैं आजकल के जो न्यू पीढ़ी है। लेकिन इस तरह का जो मूवी है, उनके लिए एक नया एक्सपीरियंस जरूर देगा। इस तरह का मूवी उनको जरूर सोचने में मजबूर जरूर करेगा। देखिए, जैसी कहानी, इस तरह का कहानी जमाने में कभी कभार ही बनता है आध्यात्मिक, क्योंकि लोग तो भूल चुके हैं आध्यात्मिक परंपरा, आध्यात्मिक जो कहानियां सब भूल चुके हैं। रामायण महाभारत ये सब बोलते हैं कि ये सब मन गढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन ये सच नहीं है। इसीलिए आपको महावतार नरसिम्हा मूवी देखना जरूरी है। ये एक ऐसी फिल्म है जो आस्था को फिर से जीवित करती है। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि सनातन धर्म की गरिमा, महिमा, ईश्वर की महिमा और भक्त की विजय की एक झलक आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। अहम भक्त पराधीन, भक्त के पराधीन है भगवान, और भगवान हमेशा उनके भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। किसी भी परिस्थिति में भक्त को हमेशा वो रक्षा करते हैं। और इस मूवी में आप वो देख सकते हैं जो हमने भागवतम में पढ़ा था, ये मूवी में वही दिखाया गया है। ये बात का आप नोट कीजिए। और मुझे ये बात तो बहुत खुशी है कि चलो ऐसा मूवी बना जो कि हमारा शास्त्र के अनुसार बना, कोई शास्त्र से व्यतिक्रम नहीं है इस मूवी में। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और आजकल फिक्शनल मूवी में डायरेक्टर लोग क्या करते हैं ना कुछ मन गढ़ित कहानी मिक्स कर देते हैं, अपने हिसाब से उसको ऑल्टर करते हैं। ये ठीक नहीं है। हमारा जो शास्त्र है ना, उसको आज इट इज प्रेजेंट करना चाहिए। आपके हिसाब से आप उसको मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और इस मूवी में हमारा भागवतम के अनुसार मूवी फॉलो किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और ये जो डायरेक्टर है, मुझे लगता है उन्होंने बहुत बढ़िया से रिसर्च करके ये मूवी बनाए हैं। और मूवी शुरुआत से ही उन्होंने एक डिक्लेरेशन भी दिया है कि श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इस मूवी को बनाया गया है। इसीलिए इस मूवी को देखना चाहिए। देखिए, दुनिया धर्म को भूल चुका है, दुनिया दुनिया सत्य को भूल चुका है, भक्त को भूल चुका है, भगवान को भूल चुका है, हमारे पुराण शास्त्र को भूल चुका है। लेकिन ईश्वर आज भी है हमारे साथ, और ईश्वर कण कण में विराजमान है, हमारे हृदय में है। हर हर जगह में, हर कण में ईश्वर आज भी विद्यमान है। ईश्वर कभी हमसे दूर हुए ही नहीं, ईश्वर अभी भी हमारे साथ है। और उनका जो अवतार है, हमारे भीतर के जो भय को नष्ट कर सकता है। अगर हम भगवान के प्रति हमारा जो विश्वास है, हमारा जो प्रेम है, अगर वो रिश्ता अगर हम वापस एस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। ऐसी फिल्म जो बार बार नहीं बनता है,
और ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि महसूस करने के लिए है, ये मूवी फील करने के लिए है। और और ये मूवी तो बिल्कुल मिस करना नहीं चाहिए। मैंने ये मूवी 3D में देखा, सिनेपोलिस गया था। 3D का आपको ग्लास मिलेगा देखने के लिए, आप देख सकते हैं सिनेपोलिस। सिनेपोलिस का ये जो पेपर है मेरे पास रह गया है, लेकिन मैंने चश्मा लौटाया, क्योंकि आपको 3D देखने के बाद वो चश्मा लौटाना चाहिए। इस बार आप थिएटर को जरूर जाइए, मूवी हॉल, सिनेमा हॉल को जरूर जाइए। ऐसा नहीं कि आप मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे नहीं, बल्कि एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अपना परंपरा, संस्कृति, शास्त्र का जो सत्य वचन है, शास्त्र का जो कहानी है, उसको दर्शन के लिए आप जा रहे हैं, ऐसा मान के मूवी देखने के लिए जाइए और महावतार नरसिम्हा देखिए, महसूस कीजिए, और हमारे जो सनातन धर्म का जो रूट है, उसके साथ आप बिल्कुल जुड़े रहें। हमारा धर्म को कभी छोड़े नहीं, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है। आज सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। हरे कृष्णा।